बाद सदगुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 226। अंधी श्रद्धा से कुछ ग्रहण और त्याग मत करो। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा लाभ और सुख होता है। दुख इस बात का होता है कि यद्यपि इस पंडाल में 19,000 वर्ग हाथ स्थान है, तथापि आराम से बैठने के लिए आपको इस पंडाल में जगह नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत संख्या में हैं। यदि आप लोग इसमें बैठकर सुख माने तो मुझे भी सुख हो, और आपको दुख हो तो मुझे भी दुख होगा। दुख पाकर आप कोसे नहीं। यह इतनी गरीब संस्था है कि भारत में ऐसी गरीब कोई संस्था नहीं है। आप साप न दें, धन्यवाद दें। सत्संगियों में जिनसे जो काम हो सका सबने किया। तन से, मन से, धन से सभी ने सहायता की। कितने तो सत्संग संस्था का भोजन करके श्रमदान करते थे, और कोई अपनी ओर से खाकर श्रमदान करते थे। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कबीर साहब ने गरीबी मिजाज से रहकर सत्संग करने कहा है, और सत्संग की महिमा जनाई है। उन्होंने कहा है कि कबीर संगति साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। इस न्याय से बैठने का भाव भी मिलाइए तो गरीबी मिजाज से बैठिए। तो मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप लोग दूर दूर से गुरु के उपदेश सुनने आए। मेरे मन में तो सब अब शरीर में नहीं है, मेरे अपने गुरु तो अब शरीर में नहीं है। उनका एक दुबला पतला शिष्य मैं मौजूद हूं। इस दुबले पतले से क्या सेवा होगी समझिए। गुरु महाराज कहते थे कि संत मत में 3 बातें हैं: गुरु सेवा, ध्यानाभ्यास और सत्संग। इन तीनों का अमल करो तो तुम ठीक ठीक मनुष्य बनोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे और सारे क्लेशों से छूटोगे। संतमत कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसी एक खास व्यक्ति के नाम पर हो। जो सब संतों का सिद्धांत और विचार है, वही संतमत का सिद्धांत और विचार है। सब संतों की वाणी मिले, गुरु का वचन मिले और अपना विचार भी मिले, तब विश्वास करो। अंधी श्रद्धा से कुछ ग्रहण और त्याग मत करो। कबीर साहब ने कहा है कि जब लगी नहीं देखो निज नैना, तब लगी नहीं मानो गुरु के बहना। इसलिए देखने को जानो, तर्क बुद्धि भी हो, विचार भी हो।
तर्क भी सात्विक हो, क्योंकि राजस तर्क में चंचलता होती है और तामस विचार में उल्टी को सीधी और सीधी को उल्टी समझोगे। सात्विक विचार ठीक है। गुरु ने अंधविश्वास से कुछ मानने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात भी यदि संत वाणी के अनुकूल नहीं हो और विचार में नहीं जचे तो कभी नहीं मानो। वे बड़े ठोस थे। संतमत सत्संग में उन्होंने गुरु की मुख्यता दी और कहा कि गुरु वह है जो ईश्वर की भक्ति ठीक ठीक बतावे, क्योंकि ईश्वर भक्ति से ही कल्याण होने योग्य है। तर्क बुद्धि ऐसी भी है कि ईश्वर की स्थिति में भी विश्वास नहीं करती और कहती है कि ईश्वर की भक्ति क्या। ईश्वर भक्त कहते हैं कि मुझे ईश्वर में बड़ा विश्वास है। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे तर्क में कोई हरा दे फिर भी मैं ईश्वर को मानता रहूंगा। जैसे कोई 7 बहनें थीं, उन 7 बहनों में एक मर गई। लोग उनको 6 बहनें कहते, लेकिन वह कहती कि मैं 7 की 7 बहन हूं। गुरु महाराज कहते थे कि हम कमजोर बात नहीं कहते, मजबूत बात कहते हैं। ईश्वर कौन है? जिसके प्रभाव से, जिसके अंदर से, जिसके शासन से कोई बाहर न हो सके, वह ईश्वर है। वह ईश्वर निराधार है, वह पर सबका वह आधार है, इसलिए वह सर्वाधार है। ईश्वर की स्थिति बताई उन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि व्यापी रहु संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। माया की भयंकर सेना संसार में फैली हुई है। काम क्रोध लोभ उसके सेनापति और अभिमान छल और पाखंड आदि योद्धा हैं। बाहर सुनने में ये कहीं मिलते नहीं, अपने अंदर सोचो तो ये सब में मौजूद हैं। एक साधु कुछ क्रोधित हुआ, दूसरे ने कहा कि साधु को क्रोध नहीं होना चाहिए। साधु ने जिसका वर्षों मनन किया कि क्रोध नहीं होना चाहिए, परंतु वह आकर उसमें उदय हुआ। किसी गोली या बम से इस सेनापति को कोई खत्म नहीं कर सकता। बाहर में इसके नाश के लिए कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है। इसलिए कहा है कि मोहन अंध किन्न के ही को जग काम नचा बनजे ही, तृष्णा के ही न किन्न बौराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, चिंता सापनि काही न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, को कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग घुन को असधीरा। यह माया की सेना की प्रबलता है। इसकी प्रबलता में सभी कष्ट पाते हैं। इसके कब्जे से निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिना इसके कब्जे से निकले ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधादित विकारों का दमन होगा। जिन्होंने भक्ति की उन्होंने जाना किसी में भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने की सामर्थ्य नहीं है, जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र न हो। क्रोध मनोज मोह मद माया, अछूटई सकल राम की दया। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर दर्शन के रास्ते पर बड़ा प्रकाश होता है।
रास्ते में बड़ा प्रकाश होता है। संतों ने गाया है, उस प्रकाश में काम क्रोध लोभ मोह आदि भाग जाते हैं। जैसे बाहर में सूरज का प्रकाश होता है तो अंधकार भाग जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंदर में सूरज का प्रकाश होता है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब ने कहा, तथा उपनिषद में भी लिखा है कि अंदर में सूर्य का प्रकाश होता है। इसको अजमा कर देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब थे राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। जिसके अंदर में प्रकाश होता है वह तीनों लोकों को देखता है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। उस प्रकाश से बहुतों को सुख और बहुतों को दुख होता है। बाहर के सूरज में भी गर्मी, बाहर के सूरज में गर्मी मालूम पड़ती है और अंदर के सूरज के प्रकाश में मन शांत हो जाता है। जैसे अधिक ठंड से पानी जम जाता है, उनको दुख किनको हुआ? प्रथम अविद्या निशा नसानी, अविद्या गई, अंधविश्वास गया। अविद्या का ज्ञान राजस व तामस है, अविद्या रूपी रात को दुख हुआ। मतलब जिनको सूरज दर्शन हो उनकी पाप वृत्ति चली जाती है। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुबाऊ, ए चकोर सुख लह ही न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कभी ओरा। पाप रूपी उल्लू छिप पक्षी जहाँ तहाँ छिप गए, अनेक प्रकार के गुण कर्म काल और स्वभाव चकोर हैं। ये कभी सुख नहीं पाते हैं। डाह प्रतिष्ठा का विचार अज्ञानता और अहंकार चोर है। इनकी कला किसी और न रही, सुख किनको हुआ? धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल हैं, ये खिल गए। सुख संतोष विराग और विवेक ये अनेक चकवे पक्षी सुख शोक रहित हो गए। हम लोगों को जो सुख मिलता है उससे यह सुख बहुत विशेष है, यह नित्य सुख है, संतोष भरा है। अविद्या के नाश होने से ये सब बढ़ गए। ईश्वर की भक्ति करो, ये सब विकार दमित होंगे। बिना ईश्वर भक्ति के ये दमित नहीं होते। ईश्वर स्वरूप ज्ञान के बिना ईश्वर की भक्ति वैसे नहीं हो सकती जैसे कोई मुसाफिर चलता है लेकिन वह अपना निर्दिष्ट स्थान नहीं जानता है तो उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। जो निर्दिष्ट स्थान नहीं जानता वह निर्दिष्ट स्थान नहीं पाता और वह जैसे पहले दुखी था वैसे वह दुखी रहेगा। ईश्वर वह है जो माया को अपने काबू में रखकर नटी की तरह नचाते हैं। मायापति की सेवा करो, माया भाग जाएगी। ईश्वर स्वरूप के लिए कहते हैं कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। वही सच्चित आनंद का पुंज अजन्मा विज्ञान स्वरूप बल का स्थान राम है, जिस राम का जन्म नहीं हुआ, जो विज्ञान स्वरूप है। यहाँ के वैज्ञानिक लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण कर संसार को दिखलाया है। परमात्मा भी बड़ा वैज्ञानिक है, वह विश्व की रचना करता है, उसके उपादान को भी उत्पन्न करता है। भौतिक वैज्ञानिक बिना उपादान के कुछ नहीं बना सकता, ईश्वर उपादान को भी उत्पन्न करता है। बाबा नानक ने कहा कि तद अपना आप ही उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। ईश्वर में भी उतनी ही शक्ति माने कि बिना उपादान के वह कुछ नहीं बना सकता, तो वह मनुष्य वैज्ञानिक से विशेष नहीं हो सकता। ईश्वर प्रकृति को भी बनाया है, वह किसी अंश में कमजोर नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। आबे जाय सो माया साधु, आबे जाय सो माया। है प्रतिपाल काल नहीं जाको, ना कहूँ गयो न आया। तात्पर्य यह है कि वह है ही है, उसका जन्म नहीं है। कोई कहे कि तुलसीदास जी ने तो राम के अवतार का वर्णन किया है, फिर वह अज कैसे? मैं कहूँगा कि जन्म शरीर का होता है, आत्म स्वरूप का नहीं।
जैसे कुम्हार पंडित बर्तन बनाता है, सुन्न नहीं बनाता, वह आप ही आप उसमें हो जाता है। पंडाल स्थित सुन्न जो है वह पंडाल के बनाने वालों ने नहीं बनाया। आत्मस्वरूपी राम जन्म नहीं लेता राम के शरीर में, और शरीरी राम में विशेषता किसकी है? अवतारवाद की बहुत प्रशंसा करके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृति नर अनुरूप यथायने कन वेश धरी नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। यह बड़ा गूढ़ ज्ञान है। शरीर का नाम भी राम और शरीर के भीतर में भी राम। शरीर रूप राम का जन्म होता है, आत्म रूप राम का नहीं। अध्यात्म रामायण पढ़कर देखिए, कबीर साहब की और तुलसीदास जी की इस बात की एकता हो जाती है। सत्संग योग पढ़कर देखिए। हमको ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। उपनिषद में परमात्मा शब्द शायद ही कहीं आया है, आत्मा शब्द आया है। वायुरथ को भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च कठोपनिषद। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जैसे आकाश से बाहर, जैसे आकाश कहने से बाहर का आकाश भी मान सकते हैं, और घटाकाश मठाकाश पटाकाश फुटाने के लिए कहा जाता है, इसी तरह आत्मा कहने से परमात्मा का भी बोध होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा स्वरूपी राम का जन्म नहीं होता, इसलिए अज है। व्याप से बाहर है, इसलिए कहा कि व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अनंत के अंदर सभी रहेंगे, बाहर कोई नहीं हो सकेंगे। अनंत के अंदर सबको रहना होगा, जिसके अंदर रहना होगा उसके प्रभाव में रहना होगा, जिसके प्रभाव में रहना होगा उसके शासन में रहना होगा। अनंत की स्थिति माने बिना प्रश्न होगा कि जबकि शांत ही शांत सब है तो उसके परे क्या है? सब शांतों का बड़े से बड़ा मंडल होने पर भी शांति होगा, चाहे वह कितना बड़ा भी मंडल क्यों न हो। सारे शांतों के परे अनंत है, अनंत के परे क्या होगा? जो पूछते हैं उनको अनंत का अर्थ मालूम नहीं है। बुद्धि के विचार से भी अंधविश्वासी होकर नहीं मानना पड़ता है कि एक ऐसा परम तत्व अवश्य है जो अनंत है। अनंत का अर्थ असंख्य नहीं, वह एक ही एक उपादान प्रकृति पर भी उसका काबू है। जिसका शासन सब पर हो उसको ईश्वर परमात्मा क्यों न कहें। लेकिन एक ही शब्द पर जकड़ जाना ठीक नहीं कि वह राम ही है या शिव ही है। वह कल्याणकारी है इसलिए शिव कहते हैं, वह सब में व्यापक है इसलिए राम कहते हैं। कोई ऐसा शब्द जो उनके उत्तम गुण के अनुकूल नहीं हो उनका नाम नहीं होता। परमात्मा स्वरूप की स्थिति अवश्य है, चाहे आप उसे जो कहिए, चाहे आप निर्वाण ही मानिए। तो निर्वाण किसका? बुझ जाना। यदि यह अर्थ करते हैं तो किसका बुझ जाना? कबीर साहब ने कहा कि जो जल में जल पैस न निकसे यों ढूढ़ी मिला जुला। यह भाव आता, यह भाव जहां जाता है उसमें लीन होने की बात आई है। निर्वाण का अर्थ सारे बंधनों को छोड़कर हट जाना भी समझते हैं। ऐसा जो हो जाता है उसका दो भेद मिट जाता है, उसको ईश्वर परमात्मा राम आदि हम कह सकते हैं। उस तक हम पहुंचे, यही हमारा विचार और निशाना होना चाहिए। लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर जाना कहाँ?
तो मैं कहता हूं कि वह सर्वव्यापी है, लेकिन यहां मुझे पहचान नहीं होती, इसलिए जाना वहां है जहां पहचान हो, लेकिन जाने के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर जाना है। त्रिकाल संध्या अवश्य करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो, दूसरे समय दिन में स्नान के बाद, और तीसरे संध्या समय करो। यदि करो नहीं तो कहने से क्या होगा? बाबा नानक ने कहा कि गली जोग न होई, सत्संग करो, साधन भजन करो। खाना जरूरी है, इसलिए बनाकर खाओ, गपशप नहीं करो। इतना खर्च करके दूर दूर से आए, काम धंधा छोड़कर आए, भजन नहीं किया तो क्या लाभ? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत महर्षि मई आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 10/4/1966 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।